नमः शिवाय। मैं नमिता सुयाल अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ वक्री गुरु का गोचर। वक्री गुरु, गुरु ऊंचाई है। गुरु को स्थान हमारी जन्म कुंडली में 9वें में और 12वां, यानी कि 9वां हमारा धर्म का भाव और 12वां हमारा मोक्ष का भाव है। यहाँ इनको स्थान दिया गया है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु जब 9वें भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति को समाज में ऊंचा मान सम्मान भी दिलाते हैं। इसके अलावा केंद्र स्थान में गुरु कहीं पर भी हों तो भी ये व्यक्ति को वही मान सम्मान दिलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे गुरु का वक्री होना। अगर शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो ये उच्च के समान फल देते हैं। एक हमारा पुराना ग्रंथ है सारावली, उसमें कहा गया है, एक चेष्टा बल के बारे में बताया गया है, जिसमें चेष्टा बल वक्री ग्रहों को जब प्राप्त होता है तो ये उच्च के समान रिजल्ट देते हैं। गुरु हमारे 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं, जो लगभग पूरे 118 दिन तक रहेंगे और ये 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 118 दिन यानी कि 31 दिसंबर तक। गुरु का जो वक्री काल है वो लगभग 3 नक्षत्रों में जाएगा, जो मेष राशि में ही आते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है, जो गुरु के मित्र हैं, और इस समय वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु जब भरणी, इस समय भरणी नक्षत्र में है, इसके बाद अश्वनी में जाएंगे और उसके बाद कृतिका में जाएंगे। जब ये अश्वनी में जाएंगे, जो केतु का नक्षत्र है, यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा अपना फल देते हैं। अश्वनी शुक्र का नक्षत्र है तो यहाँ पर ये रिजल्ट तो ठीक देंगे, लेकिन जब शुरू में ग्रह वक्री होता है तो ये अतिचारी हो जाता है। यानी कि वक्री होते समय इसका जो फल होता है वो बहुत धीमा, ग्रह बहुत धीमे, इसकी बहुत धीमी चाल हो जाती है। और इसके अलावा जब ये मार्गी होता है तब भी अतिचारी हो जाता है, उस समय इसकी चाल बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वक्री का समय होता है 1 हफ्ता और जब मार्गी का समय होता है 1 हफ्ता, तो उस समय हमें ऐसे कोई अपने एकदम से नए कार्य, नए डिसीजन, इस तरह की चीजें नहीं लेनी चाहिए। और लेते भी हैं तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा लचीलापन हो, ताकि हम उन्हें चेंज कर सकें। वक्री ग्रह अगर शुभ हैं तो ये आपको राज्य सुख दिलाते हैं। खास तौर पर हमारे गुरु के लिए कहा गया है कि ये आपकी वित्त को नियंत्रित करते हैं, या आपके धर्म को नियंत्रित करते हैं, ये आपके कार्य को नियंत्रित करते हैं, राज्य सुख भी ये दिलाते हैं। और राहु के साथ है, राहु कलयुग में बड़ा राज्य सुख के लिए बहुत बड़ा ग्रह बताया गया है, तो ये राज्य सुख भी कहीं ना कहीं हमको दिलाते हैं। अगर हम वक्री ग्रह की बात करें कि ये हमें वक्री, ये क्या वाकई में होता है? नहीं, ये हमें पृथ्वी से ऐसा दिखाई देता है, जैसे हम जब ट्रेन में या बस में बैठते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे की चीजें सब पीछे जाती हुई प्रतीत होती हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का इनके साथ भी होता है, पर इनके रिजल्ट में अंतर पड़ता है। रिजल्ट में अंतर ये होता है कि अभी जब ये शुभ ग्रह वक्री हुए हैं तो हमें इन 12 राशियों पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और गुरु का वक्री होना, ये हर वर्ष 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं, वक्री ही रहते हैं हर वर्ष 4 महीने के लिए। तो इस समय, इस वर्ष इनका प्रभाव हमारे देश में और हमारे अपने निजी जीवन पर कैसा पड़ेगा। तो देखा जाए, इनकी शनि की भी तीसरी दृष्टि है, तो इस समय समाज में बहुत उथल पुथल होगी। और जो लोग समाज में धार्मिक कार्य, यानी कि धर्म से संबंधित चीजों को आडंबर युक्त बना रहे थे, तो उनकी चीजों को अभी इस समय खुलासा होगा। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि न्याय के कारक है। जब इस तरह की चीजें होती हैं, गुरु में वक्री होने से बल बढ़ गया, और शनि भी क्या है, वो भी वक्री हैं, तो जब वो तीसरी दृष्टि डालेंगे तो ऐसे लोगों को दंड में मिलेगा। राजनीतिक बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगी और देश में बहुत सारे अच्छे ऐसे काम होंगे। देश ऊंचाई के स्थान पर इस समय, और अपना देश विश्व स्तर पर भी अपने कई सारे ऐसे नाम दर्ज करेगा।
तो ये 118 दिन कैसे रहेंगे हमारी जन्म कुंडली में, ये मैं आपको बताती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले हम मेष राशि की। आज मैं आप लोगों को केवल 6 राशियों के बारे में बताऊंगी और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें अगली 6 राशियाँ होंगी। क्या कि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जिसकी वजह से लोग मुझसे कहते हैं कि आप थोड़ा इनको अलग अलग करके बता दिया कीजिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। अब मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से कहूँगी, अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रोपल्स बाय नमिता, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक जानकारी देते हुए मुझे आपके सामने बेहद खुशी हो रही है, हम एस्ट्रोपल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपके लिए कोर्सेज, नए नए कोर्सेज, वेबिनार्स लेकर आ रहे हैं। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्योतिष इसमें सिखाएंगे। और इसके अलावा आप ज्योतिष बहुत और ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको करना चाहते हैं तो बहुत बिल्कुल एकदम हम मात्र ये समझ लीजिए कि बहुत कम शुल्क में आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। दोनों कोर्स हमारे पास हैं, फ्री कोर्स और पेड कोर्स, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको फिर आगे को भी बताते रहूँगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार फिर मैं इससे कह रही हूँ, क्योंकि अब हमारी वीडियोस इसमें आपको रेगुलर मिलेंगी, कई कारणों से नहीं मिल पा रही थी। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में ही इनका गोचर है और गुरु राहु के साथ है। गुरु यहाँ पर वक्री है और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट है। इनके डिस्पोजिटर जो मंगल है वो इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि जो इनके कारक ग्रह हैं। मंगल गुरु मित्र हैं, ये जहां पर भी साथ होते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं तो वहां पर ये जातक को धन की संभावना उनकी जग जाती है, काम होने लग जाते हैं। अब मेष राशि में क्या है, गुरु गोचर कर रहे हैं आपकी ही राशि में। अब ये यहाँ से दृष्टि कहाँ डालेंगे, ये आपकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर डालते हैं। तो ये आपके संतान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में संतान नहीं है, आप परेशान हैं, तो इस समय आपके घर में संतान का जन्म होना, या महिला है और वो संतान के लिए परेशान है तो इस समय कंसीव होना, ये सब चीजें इस समय आपके साथ सारा संतान की तरफ से अच्छा आपको सुख मिलेगा। कि संतान को लेकर आप दुविधा में थे, आप संतान बड़ी है, कहीं नौकरी इत्यादि में नहीं लग पा रही है, संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर संतान की तरफ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा छात्र हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं और उनका कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है नौकरी इत्यादि के लिए, तो इस समय उन्हें भी नई नौकरी मिलना, नई जगह पर लगना या विदेश इत्यादि से भी उनको अच्छे ऑफर आना। अब यहाँ पर ये जो अपनी 7वीं दृष्टि है सप्तम भाव पर डाले हैं। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में अभी तक थोड़ी सी भी दिक्कत थी, वो दिक्कत यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रही है। 9वीं दृष्टि से या आपके धर्म भाव को देख रहे हैं। धर्म भाव को जब भी गुरु देखते हैं तो परिवार में अगर आपके माता पिता कहीं यात्रा करना चाह रहे हैं, धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आप उनको धार्मिक यात्रा पर ले जा सकते हैं। साथ में बहुत लंबे समय से आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं हुए थे, कोई धार्मिक आयोजन नहीं हुए थे, तो ये काल ऐसा है जब आपके घर में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। आपने थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, वो भी तब जब मंगल आएंगे आपके तुला राशि में। ये दोनों का दृष्टि संबंध तो होगा क्योंकि उसके बाद यहाँ पर सूर्य भी आएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तब दे सकते हैं। जब तुला राशि में सूर्य का गोचर होगा तो उनका भी दृष्टि संबंध आपस में गुरु और सूर्य का रहेगा, तो वहां पर ये हो सकता है क्योंकि नीच के सूर्य हो जाएंगे तो ये आपके कार्य में दिक्कत दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। गोचर हमेशा मैं आपसे सुनने के लिए बोलती हूँ कि लग्न और राशि दोनों रूप में आप इसको सुना कीजिए। लग्न हमारा जो लग्न है, यानी कि हमारा जो प्रथम भाव पर अंक पड़ा हुआ है वो हमारा लग्न है। लग्न से गोचर हमें लगभग 60 से 70% ये घटित होता है और राशि से हमारा गोचर जो घटित होता है वो 30 से 40% के बीच में घटित होता है। लग्न और राशि देखना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है।
अब हम बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में ये आपके 12th हाउस यानी कि 12वें भाव में मोक्ष में आपके गोचर कर रहे हैं, मोक्ष भाव में। यहाँ पर गुरु का गोचर करना एक तरह से आपके धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, और आपकी विदेश यात्रा के लिए भी ये अच्छा है। अगर आप लंबे समय से किसी कार्य को करना चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वो कार्य बनेंगे। इस समय आपको, जो वृषभ राशि वालों को है, वो आपको अलर्ट रहना है अपने स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में ये लीवर से संबंधित दिक्कत आपको दे सकते हैं, ये बीपी बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। तो अपने खान पान पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। गुरु की यहाँ से जो आपकी 5वीं दृष्टि जा रही है, वो आपके 4th भाव में। बहुत लंबे समय से आप परेशान थे, आपका घर नहीं बन रहा था, आपको लोन पास नहीं हो रहा था, या आपको कहीं जमीन इत्यादि में विवाद चल रहा था, तो वो समय काल ही ऐसा है जब आपकी चीजें यहाँ से ठीक होने लगेंगी। आप कोई मकान लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो वो भी आपको इस समय मिल जाएगा। नए मकान की लेने की स्थितियां बन जाएंगी। घर के अंदर आपके बहुत लंबे समय से शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, तो वो शुभ कार्य भी आपके इस समय होने लगेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि है आपके 6ठे भाव में। 6ठे भाव में 7वीं दृष्टि होने से ये आपके घर में इस तरह का जो आयोजन है, नहीं हो रहा था, धार्मिक कार्यों का आयोजन नहीं हो रहा था, वो आयोजन होगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, तो ये आपसे धार्मिक कार्य पूरी तरह से आपका खर्चा उस तरफ होगा। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, तो ये आपका खर्चा अस्पताल की तरफ भी करा सकते हैं। तो मैं वैसे वृषभ राशि वालों के लिए इसलिए विशेष कह रही हूँ कि स्वास्थ्य की तरफ से आप थोड़ा सा सचेत रहिए। हम इसके बाद बात करते हैं इनकी जो 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि आपके 8म भाव पर जाएगी। अगर आप ज्योतिष हैं, और या आप रिसर्च कर रहे हैं, आप हीलर हैं, आप तंत्र मंत्र साधना इत्यादि करते हैं, तो इस समय ये गोचर काल ऐसा आपको इस समय लाभ देगा। आपको इस तरफ जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी केवल इसमें जुड़ने मात्र से ही सही हो जाएंगी। कोई मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये बड़ा उत्तम काल है आपका ये मंत्र सिद्ध करने के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, ये मिला जुला आपको परिणाम देगा। आपने अभी जब तक भरणी नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं, ठीक है, जब ये सूर्य और केतु के नक्षत्र में होंगे, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि में ये आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी लाभ भाव में उच्च के समान रिजल्ट देते हैं, यानी कि 11th हाउस में, और राहु भी जब लाभ भाव में हो तो ये उस फल को बढ़ा देते हैं। अब अगर लाभ भाव में गुरु और राहु दोनों ही हैं, अगर आपने गुरु के बल को पकड़ लिया, तो राहु भी गुरु की तरफ फल देने लग जाते हैं। अगर आपके राहु नेगेटिव भी हैं, लेकिन आप गुरु की सात्विकता लेकर जीवन में चल रहे हैं, तो राहु भी गुरु जैसा फल आपको देंगे। तो इस समय अगर आप फेसबुक यूजर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप सोशल मीडिया हैं, आप कहीं मीडिया में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो गुरु आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देंगे। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो भी आपको ये एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर गुरु देंगे। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि है, वो पराक्रम पर जा रही है, और पराक्रम पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी, तो ये आपकी चीजों को बढ़ा देंगे। आप की यात्राएं होंगी, आपकी छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके 5म भाव पर है। 5म भाव में अगर आप कहीं प्रेम संबंध में हैं, तो वे विवाह में तब्दील होने को हो जाएंगे इस समय। और इसके अलावा आप कहीं अगर संतान को लेकर परेशान थे, घर में संतान का जन्म नहीं हो रहा था, ये वो समय काल है जब आपको ये सब चीजों की प्राप्ति होगी। कोई बहुत पुरानी चीज थी, कोई बहुत पुराना विवाद था, वो निपट नहीं रहा था, तो वो भी इस गोचर काल में ठीक होगा। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है आपके 7म भाव पर है। 7म भाव में कहीं से भी आपके दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था, तो वो मनमुटाव इस गोचर काल में समाप्त हो जाएगा। आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और अगर आप बिजनेसमैन अपने जीवन साथी के नाम से भी कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पर भी गुरु आपको पूरी तरह से लाभ देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। तो मिथुन राशि वालों ने इस गोचर काल में आपने जो कुछ भी करना है, चाहे वो मिथुन राशि के हो, चाहे वो मिथुन लग्न के, मिथुन लग्न के जब आपके पहले हाउस पर 3 नंबर लिखा होगा, तो आपका लग्न मिथुन होगा।
अगर आप इस गोचर काल में कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज करना चाह रहे हैं, तो ये काल समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। कर्क राशि या कर्क लग्न की हम बात करें तो ये आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। दसम में गुरु का गोचर, अगर भावानुसार देखें तो हम यहाँ पर गुरु को नीच का मानते हैं, लेकिन केंद्र स्थान है, कर्म भाव है, केंद्र स्थान है, यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं और अपने मित्र की राशि में है। अब क्या है, शनि की भी तीसरी दृष्टि से यहाँ पर दृष्ट हो रहे हैं, तो और शनि 10वें के कारक होते हैं, तो शनि अपने ही घर को यहाँ से तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये गुरु के बल को बढ़ा देंगे। साथ में राहु भी है, तो राहु भी उस बल को बढ़ाएगा। और अभी यहाँ पर जब अक्टूबर से इसमें मंगल भी आ जाएंगे, तो मंगल की भी दृष्टि, चतुर्थ भाव में मंगल कारक होता है, चतुर्थ भाव से मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको समाज में उन्नति देंगे। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं तो ये गुरु का गोचर आपके जीवन काल के लिए बहुत अच्छा है। इनकी 5वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर जाएगी, तो वाणी की मिठास से आप इस समय जग को जीत लेंगे। यानी कि आप जो भी काम करवाना चाहें, आप अपनी मेहनत से ज्यादा अपनी वाणी से लोगों से काम करा सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो आपकी 7वीं दृष्टि जा रही है वो आपके चतुर्थ भाव में। आपका घर नहीं बन रहा था, आप परेशान थे, तो घर बनेगा। आपके गाड़ी को लेकर कहीं परेशानी हो रही थी और आपके नई गाड़ी, यानी कि वाहन आप नया लेना चाहते हैं, वो भी आपको नया मिलेगा। माता जी की तरफ से कुछ चीजें आपको प्राप्त होंगी। थोड़ा सा क्या करना है, क्योंकि राहु यहाँ पर है, तो ये भी यहाँ पर रह के आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर जा रही है, इसीलिए आप अपने खान पान इत्यादि पर विशेष ध्यान रखना। खासतौर पर लीवर से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर बड़ा शुभ फल लेकर आ रहा है। सिंह राशि की अगर हम बात करें, सिंह राशि या सिंह लग्न, अगर आपके प्रथम भाव पर 5 नंबर डला है तो आपका लग्न सिंह है और चंद्रमा 5 नंबर पर है तो आपकी राशि भी सिंह है। आपका ये गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव पर। 9वें भाव पर गुरु का गोचर हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये उस भाव के अति विशिष्ट कारक हैं। तो सिंह राशि अभी तक का किसी वहां वो स्थिति से गुजर रही थी, तो यहाँ पर आपकी वो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। आपको धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। आप धार्मिक कार्यों में ज्यादा प्रतिभा कर सकते हैं और समाज में इस समय आपके नाम सम्मान उन्नति बहुत ज्यादा आपको प्राप्त होगी। आप अपने माता पिता को कुछ धार्मिक स्थानों की यात्रा भी करा सकते हैं या उन्हें धार्मिक स्थानों पर भेज भी सकते हैं। पराक्रम में भी आपके कोई कमी नहीं रहेगी। नए कॉन्टेक्ट आपके बढ़ेंगे, आपको नए बिजनेस के लिए नए ऑफर आ सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो गुरु प्रमोशन के भी कारक है, क्योंकि प्रमोशन हमेशा गुरु देते हैं, ये क्योंकि ऊंचाई के ये कारक माना जाता है। पदोन्नति जब हमारे यहाँ प्रमोशन माना जाता है तो उसको ऊंचाई या ऊंचे पद, बड़े पद प्राप्ति का स्थान माना जाता है। गुरु जब यहाँ पर को आपको देखेंगे तो ये आपके समाज में सिंह लग्न वालों का व्यक्तित्व वैसे ही भव्य होता है, और जब उस पर वक्री गुरु के दृष्टि पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को समाज में अद्भुत बना देंगे। इस समय आप जहां पर भी जाएंगे अपनी चीजों को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर, तो आप अपनी छाप छोड़ेंगे। और साथ में ये 9वीं दृष्टि से आपके जो भाव को देख रहे हैं वो भाव है आपका पंचम भाव। पंचम भाव ज्ञान। आपको इस समय अगर आप छात्र हैं तो आप बहुत अच्छा इस समय आपको सफलता मिलेगी, समाज में आपके नाम की उन्नति होगी, आप नई नौकरी पा सकते हैं। और कहीं प्रेम संबंध में है तो वो प्रेम संबंध आपके इस समय रिश्ते में बदल सकते हैं। सिंह लग्न वालों को अगर घर में संतान की तरफ से कष्ट हो रहा था
तो वो समय काल आ गया जब संतान आपकी बात सुनने लगेगी। बहुत लंबे समय से आप संतान से कुछ कह रहे थे, संतान सुन नहीं रही थी, तो ये वो समय काल है जब संतान आपकी बात सुनेगी, आप उससे जो कहोगे वो मानेगी। आपको लग रहा है कि अभी तक कहा नहीं माना, अभी भी नहीं मानेगी, तो अगर आप अभी कहेंगे, इस गोचर काल में अपनी संतान को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगी। आप छोटी छोटी चीजें घर में करिए, आप छोटे जैसे रामायण है, सुंदरकांड है, इस तरह के अगर आप पाठ कराते हैं तो इसका लाभ आपकी संतान को भी प्राप्त होगा। कन्या राशि या कन्या लग्न, आपके ऊपर 6 नंबर लिखा है तो आपका लग्न कन्या है। चंद्रमा अगर आपके 6 नंबर पर है तो आपकी राशि भी कन्या है। कन्या राशि में ये अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अष्टमस्थ गुरु जो है और वक्री हो जाएं तो ये जातक को आध्यात्मिकता की तरफ को ले जाते हैं। इस समय आपका आध्यात्मिक रुझान बहुत ज्यादा रहेगा। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को केवल आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिए, और दूसरा वाहन चलाते समय आपने बहुत ज्यादा सचेत रहना है, क्योंकि यहाँ से ये जो 5वीं दृष्टि डाला है आपके खर्चे के भाव पर डाला है। राहु भी यहीं पर है, तो ये आपको हो सकता है थोड़ा सा उन्मादी बनाए। अगर आप धर्म से जुड़कर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको कोई भी चीज आपके नेगेटिव नहीं जाएगी, लेकिन आपने राहु को पकड़कर काम किया, आप राहु के साथ चल दिए, तो हो सकता है गुरु भी फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगे। इसलिए आपने धर्म, आप कोई भी धार्मिक किताबें पढ़िए, आप हमारे पौराणिक जितने भी ग्रंथ हैं उनको पकड़िए, आप ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष किताब पढ़िए, तो ये समय काल आपके लिए जब निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक स्थान पर उन्नति देके जाएगा। आध्यात्म से ही आप अगर जुड़े हैं तो ये निश्चित रूप से समाज में आपकी बहुत ज्यादा उन्नति, समय और पदोन्नति दोनों ही आपको अध्यात्म के रास्ते प्राप्त होंगे। ये यहाँ से जो 5वीं दृष्टि आपके मोक्ष भाव पर, व्यय भाव पर डाल है, व्यय अगर आप अपने धार्मिक कार्यों पर करते हैं तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 7वीं दृष्टि वाणी भाव, वाणी में आपकी जितनी ज्यादा मिठास होगी, आप जितना सामने से लोगों से जो भी बोलेंगे, तो ये वाणी सिद्धि का भाव है। यहाँ पर आपकी चीजें सारी सटीक चीजें होंगी, तो आप पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, अच्छा लोगों से बोलिए, तो इससे सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपके कार्य में उन्नति बहुत शीघ्र होगी। अगर कब आपके घर में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हैं या आपको नहीं मिल पा रही है, या आपके कोर्ट इत्यादि में कहीं कोई ऐसी चीज चल रही है, तो यहाँ पर आपको वो चीज भी प्राप्त होगी। हो सकता है अचानक कहीं से आपको अपने परिवार की वसीयत, जो मतलब ऐसा धन था जिसके बारे में पता नहीं था, और वो अचानक आपको यहाँ प्राप्त हो जाए। इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि आपके जो है वो चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पे तो घर का सुख, बड़े वाहन का सुख, अगर आपके पास अभी वाहन है, छोटा है, तो ये आपको बड़े वाहन का सुख भी देगा। घर की तरफ से आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी चिंता करनी है। माता जी का स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बाकी घर के उसमें आपका सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया है। तो ये गोचर था आपका मेष राशि से लेकर कन्या राशि और मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक का। बाकी तुला लग्न, तुला राशि से लेकर मीन लग्न, मीन राशि तक का गोचर इसके बाद के वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारा एस्ट्रोपल्स आपको बहुत सारी जानकारियां देने के लिए आ रहा है, तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगी कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।